अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू रमज़ान ब्लॉग नंबर 14। आज है रमज़ान का 14वां रोज़ा, 14वां रोज़ा। और मैं सुबह सहरी करने के बाद जो हूँ वो सो गई थी और एज़ यूजुअल थोड़ा सा देर उठी क्योंकि ऑफ था आज। और आज हम आ गए हैं एज़ यूजुअल अगेन टू माई खालास प्लेस, क्योंकि हमें यहाँ पे एक फ़ायदा ज़रूर मिल जाता है हर हफ्ते का, जो हमारी लॉन्ड्री यहाँ आराम से हो जाती है। तो हमने यहाँ कपड़े ला के देने होते हैं और बेचारी उनकी मेट्स जो हैं वो हमारे कपड़े वॉश करके हमें दे देती हैं। कुछ लॉन्ड्री जाती है प्रॉपर लॉन्ड्री में जो ऑफिस गोइंग होते हैं, क्योंकि हमारे घर पानी नहीं आता। सबसे मेजर इशू है पानी नहीं आता। तो हम जो है ये वाले काम यहाँ के लिए रखते हैं, क्योंकि सैटरडे हमारा फुल ऑक्यूपाइड होता है सिर्फ लॉन्ड्री के चक्कर में। तो हमारे पास दोपहर सुबह क्या यार, उठना ही थोड़ा लेट होता है। तो दोपहर और हल्की सी शाम वाला जो टाइम है ना, पूरा इन चक्करों में निकलता है। उसके बाद रात हमारी अपनी होती है, शाम हमारी अपनी होती है। तो उसके बाद हम कुछ सोचते हैं कि क्या कहीं जाना है तो जाना है, और कुछ करना है घर में तो करना है। लेकिन ये वाला टाइम सिर्फ लॉन्ड्री थैंक्स टू माय खाला कि उनके यहाँ आके हम लोग आराम से लॉन्ड्री करवा लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सहारा है। और घर का घर है यार, अपना घर है माशाल्लाह से। यहाँ आराम से बैठ के सारे काम हो जाते हैं। मैं देखें बड़े मज़े से यहाँ ठंडे ठंडे में बैठी हुई हूँ और मेरा काम भी हो रहा है। तो अल्लाह ताला सबको खुश रखे, जो जिसके काम आ रहा है ना, अल्लाह ताला उसको बहुत खुश रखे। ये देखें मेरी है आराम की इंतहा, देखें आराम से बैठी हुई हूँ और ब्लॉग बना रही हूँ ताकि आपको सारी अपडेट्स दे सकूँ। अपनी सारी ड्यूटियाँ निभा रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए आपको अपडेट कर रही हूँ। तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, जल्दी से जाएं एंड डू सब्सक्राइब मी, लाइक शेयर एंड कमेंट्स एज वेल। सो क्या सोच रहे हैं, जल्दी जाइए और ये काम करके दोबारा वापस आइए और फिर मैं आपको बताती हूँ क्या चल रहा है। इन गेस व्हाट, क्या कर रही हूँ मैं सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रही हूँ। दराज से मुझे कुछ चीज़ें ऑर्डर करनी थी, वो मैं देख रही थी, वो सिलेक्ट कर रही थी। जब आएंगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। और हाँ, बाय द वे, आज मेरे कपड़े आ चुके हुए हैं टेलर से, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। दिखाऊँ या पहन के दिखाऊँ चलो जैसा होता है मैं फिर आपको बताती हूँ। लेकिन मेरे कपड़े आ गए हैं। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं हमेशा ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ या फिर जो है जाके ले लेती हूँ रेडीमेड। लेकिन सिलाई इतनी महंगी हो गई है गाइस, इतनी महंगी, रियली मतलब इतनी महंगी। मेरा पता है पारा हाई हो गया था पैसे दे के दर्जी को। मैं तो मेरे घर से कपड़ा निकला था, मेरे कपड़े जो थे वो प्योर घर से निकले थे, जो मेरे पहले के लिए हुए थे कपड़े सारे। और 2-3 जो हैं ये इन लोगों ने मेरी मदर के और मेरी खाला के कपड़े लिए थे, तो वो सिलने दिए थे। और इतने महंगे, आई वंडर कहाँ जा रहा है पाकिस्तान, कहाँ जाएगा इतनी महंगाई में। एक गरीब तो ईद भी नहीं मना सकता यार अच्छे से। वो घर सिलाए कपड़े या फिर रेडीमेड ले, जो भी ले, मेरे ख्याल में तो रेडीमेड आपको सस्ते पड़ते हैं सिलाई से ज़्यादा। एक गरीब आदमी का तो सोचे वो कैसे ईद मनाएगा यार। मैं तो यही सोच के घुल जाती हूँ। मैं जब रमज़ान में अफ्तार बना रही होती हूँ ना, जो फ्रूट्स काट रही होती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि गरीब आदमी क्या ये फल खाने के काबिल है। और अगर हम खा रहे हैं तो हमें बेइंतहा अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। रियली हमें अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इस काबिल हैं कि अल्लाह ताला हमें खिला रहा है, और बहुत अच्छा खिला रहा है हर चीज़। मतलब आई लव फ्रूट चाट, तो वो मुझे रोज़ अगर मिल रही है खाने को, तो मैं तो पता नहीं मुझे कितना शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि मुझे रोज़ मेरी पसंद की चीज़ और फ्रूट चाट जैसी चीज़ मिल रही है। तो थैंक यू अल्लाह मियाँ फॉर ब्लेस्ड मी सो मच।
मैं इस काबिल शायद नहीं, मैं तो इतना शुक्र भी नहीं अदा करती, लेकिन हर हाल में हम सबको बहुत शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि वो हमें इतनी अच्छी नेमतों से नवाज रहा है। चलो भाई, अब मैं देखती हूँ कि काम कहाँ तक पहुँचा और बस निकलने की करें, क्योंकि अब अफ्तार में बस क्या 6 बज रहा है, तो निकलने में ओ गॉड, इसका मतलब इफ्तार मुझे यहाँ खोल के निकलना पड़ेगा। सो लेट। बस घर के लिए निकल चुके हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है सिर्फ हमारे पास मेरे ख्याल में हार्डली 10 मिनट है और हम इस वक्त मौजूद हैं सफारी पार्क की तरफ। यस, सफारी पार्क की तरफ, मेन यूनिवर्सिटी रोड पे। लग नहीं रहा कि टाइमली पहुंच पाएंगे, लेकिन पूरी कोशिश है, हम सेफली ड्राइव भी कर रहे हैं और कोशिश भी है कि जल्दी पहुंच जाए। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और सबको जल्दी है ऑब्वियसली कि घर पहुंच जाएं किसी तरह, जो भी रास्ते में है। हमारी भी पूरी कोशिश है, लेकिन मुश्किल ज़रा लग रहा है। रास्ते में ही खुलेगा और हमारे पास पानी शानी जैसी कोई चीज़ हमारी महानता कि हमने कुछ नहीं रखी, लेकिन देखते हैं रास्ते में कुछ करते हैं। और बस ऐसे कामों में देर हो ही जाती है, अब क्या करें, ये काम भी ज़रूरी होता है। पिछले हफ्ते के कपड़े उठाए, इस हफ्ते कपड़े दिए, तो बस ये सारी चीज़ें होती हैं, सब मैनेज करना होता है। जिसने नहाना होता है वो खुले पानी से नहा भी लेता है, तो यही सारी चीज़ें हैं, इसलिए देर हो जाती है। बस आज तो कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। बस चलते हैं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ये जो है, इन लोगों ने इतनी बदतमीज़ी की है रोड बंद करके। मेन जो है आपका यूनिवर्सिटी रोड से जो गुलशन की तरफ आते हैं और फिर हम अंदर ब्रिज के नीचे की तरफ से गुजरते हैं, वहाँ से इन लोगों ने बंद कर दिया है और अब हमें सिंदबाद वाले रोड की तरफ जाना पड़ रहा है, उल्टा घूम के, पता नहीं कहाँ गलियों में घुस के। तो ये ज़रा सोचने वाली बात है कि एक अच्छी खासी आपने परेशानी दे दी है। अंदर रास्ता आपको पता है कि नहीं पता? पानी भरा है। अब इतना पानी है, अल्लाह ना करे कि कोई गड्ढा हो, तो फिर कैसे इंसान को पता लगे। इतना तकलीफ दे माहौल हो जाता है ना अच्छा खासा। अभी हम आधा गुलशन क्रॉस कर चुके हुए होते, लेकिन हमें ये गलियों में घुसना पड़ा है। तो प्लीज़ डू समथिंग कि इस तरह से लोगों को परेशान ना किया जाए, वो भी रमज़ान में। कोई ना कोई इमरजेंसी हो जाती है जिसकी वजह से लोगों को देर हो जाती है, लेकिन ये रोड जो बंद करके आप लोग मज़ीद परेशान करते हैं ना लोगों को, तो ये थोड़ा सा देखें। अब आप ये देखें, ये आप अगर ये प्री प्लानिंग जो होती है ना, वो सही नहीं है हमारे यहाँ की। आपने गड्ढे खोद के रख दिए हैं, गड्ढों की वजह से कितना ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है, ये आपको नहीं अंदाज़ा। अब आप ये देखें, और गाड़ी वाले जो हैं ये समझते हैं सिर्फ उनका रोज़ा है, दूसरे का नहीं है। सबसे बड़ी शिकायत मुझे ये है कि रोज़ आपने कैसे खोद दिए, जब आपको पता था कि रमज़ान भी बीच में पड़ेगा, ट्रैफिक जैम हो सकता है, लोगों को परेशानी का सामना हो सकता है, आपने ये सारा काम कर दिया। ऊपर से लोग भी बड़े सेल्फिश हो जाते हैं ऐसे मामलों में कि छोड़ देते हैं। आप रॉन्ग लेके आते हैं, रॉन्ग कट लेके आते हैं, जिसकी वजह से और मुश्किलात होती हैं। अब आप ये वाली लेन देखें, ये वाली लेन, रोज़ा खुल चुका हुआ है, सब कुछ हो चुका है, वो तो बस हमने किसी ना किसी तरह रोज़ा खोल लिया, लेकिन रोज़ा खुल चुका हुआ है और ये हालत देखें आप। इनमें से कितने रोज़दार होंगे जो अभी यहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उस फेस से निकल गए, लेकिन आप ये देखें, और ये इस तरफ देखें, ये सारी चीज़ें देखें। फ्यूल ख़त्म है, हम फ्यूल ज़रा डलवा लें फिर चलते हैं। अब हो ही गई है देर, तो देर करके ही चलते हैं। पहुंच तो हम गए हैं फ्यूल स्टेशन, लेकिन बेचारे सारे जो वर्कर्स हैं यहाँ पे वो रोज़ा अफ्तार रहे हैं। खैर हमने कोई हॉर्न या कोई कुछ जल्दी नहीं मचाई, क्योंकि सबका राइट है यार, सबका राइट है, और हम वेट कर रहे हैं कि जब ये लोग फारिग हो जाए तो फिर हमारा करें। आई होप कि ये बस ज़रा जल्दी हो जाए फारिग। सब वेट कर रहे हैं, ये भी खातून खड़ी हुई हैं और इसका वेट कर रही हैं कि जल्दी आ जाए, हम भी इनके पीछे ही खड़े हैं।
वेटिंग, फ्यूल वाले भैया का वेटिंग। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, फ्यूल तो डलवाना है वरना फिर अटक जाना है। स्टिल वेटिंग। हमें भी पूछ लो खाने का। हम भी ऐसे ही हैं, बैठे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई, नहीं ऑल्टरनेट भी नहीं रख सकते ना, रोज़ा तो सबका एक ही वक्त अफ्तार है, लेकिन कोई थोड़ा सा करके उठ जाए, उसके बाद कोई और कर ले और उसके बाद कोई और कर ले। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए सोल्यूशन इनका। चलो आ गए भाई, अब चलो फ्यूल लगाते हैं, हमारी बारी भी बस एक के बाद है। सो गाइस वी बैक, और हमें अफ्तारी तो रास्ते में ही रोज़ा तो हमें रास्ते में ही खोलना पड़ा। अफ्तारी में हमें जल्दी में बस फ्रूट चाट मिली, घर में बनाई हुई थी अम्मा हुजूर ने हमारी, वो नहीं गई थी। हाँ बाय द वे वो नहीं गई थी, तो बस जो है उन्होंने तैयारी करी हुई थी, फ्रूट चाट उन्होंने बनाया हुआ था, प्लस माय फेवरेट तरबूज वाटरमेलन अलग से कटा हुआ था, तो बड़ा मज़ा आया। और उसके बाद हमने दाल रोटी खाई। तो अभी कुछ लोगों की फरमाइश पे यहाँ बन रहे हैं फ्राइज़, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये बन रहे हैं कुछ फ्राइज़ कुछ लोगों की फरमाइश पे, तो बस कुछ लोगों में वो बच्चे आते हैं, बच्चों की फरमाइश पे जो है ये सब बन रहा है, और कुछ बन के रेडी हो गए हैं, लेकिन एक साथ हो जाएंगे तो फिर इसमें हम मसाला या सॉल्ट डालेंगे। लुक्स यानी, और ये खाने में भी डेफिनेटली सही होंगे। अच्छे है ना, मज़े के हैं, देखो बाजार जैसे। सो गाइस थोड़ा सा टाइम था तो हमने कहा चलो सारे काम निपटाते रहें, और वीकेंड भी है। आज का दिन हमारा वो है ऑक्यूपाइड बहुत बुरे तरीके से, और कल का दिन जो है हमने कुछ स्पेशल सोचा हुआ है, तो वो देखते हैं कि होता है कि नहीं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि प्रोग्राम्स जो है ना रमज़ान में इतने टफ रूटीन्स होते हैं कि वो मैनेज बन तो जाते हैं, लेकिन पूरे होने कभी हो जाते हैं कभी नहीं होते। तो फ़िलहाल जो है हम जा रहे हैं टू गेट आवर कार वॉश्ड, फिर जो है घर जाएंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इतना थके हुए होंगे कि कुछ करने की हिम्मत भी नहीं होगी। तो फ़िलहाल जो है हम जाते हैं कार वॉश के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। फ़िलहाल व्लॉग एंड नहीं कर रही हूँ, आपको दिखा भी तो दूँ, धुल रही है, पता नहीं आपके हैं कि देखो जा कहीं और रही है और बोल झूठ रही है। खोलिया देखें आप, मेरा कहीं पे भी नहीं जा सकती। तो मैं जा रही हूँ सिर्फ कार वॉश के लिए, और फिर उसके बाद जो है आपको बताती हूँ कि मज़ीद क्या ख़बरें हैं। तो गाइस ये कुछ हो रहा है हमारी धनों के साथ। धनु नहा धो के साफ़ सुथरी होने के लिए गई भी है, ऊपर छत पे चढ़ा दी गई है। अच्छा है, धुल जाओ, साफ़ हो जाओ, फिर अच्छे से हम साथ जाएंगे घूमने फिरने। नहा धो के हो जाओ अच्छी तो अच्छा लगता है ना, मज़ा आता है। चलिए फिर मैं इसको वॉश करवाती हूँ बेचारी, और फिर इसको लेके चलते हैं नहला धुला के। धन्नो कैसी चमक गई है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक एक चीज़। और वो जो पैकेट पड़ा हुआ है वो चूहे मार दवा है, जो कि हमें इंजन की साइड पे डालनी है। जब गाड़ी ज़रा सूख जाएगी तो इसको डालेंगे, क्योंकि चूहे बहुत आते हैं। वाह, टायर भी इतने साफ़ कि अब इसको यूज़ करने का कहाँ दिल करेगा। ज़बरदस्त। अब बस एयर बैग उसका जो है वो साफ़ हो रहा है एसी का, उसके बाद चलते हैं। सो अब
अब मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे बिल्कुल इजाज़त दें। 2-3 काम है, बस मैं अपनी फ़ाइल्स वगैरह देख लूँ, वो करके मैं रख के बस अब लेटूँगी, वरना सहरी में नहीं उठूँगी। सो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आई नीड योर लव, मोर लव। सो लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।